हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी दिवस की पूर्व संध्या पर रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा दिवंगत डॉक्टर सौरभ शर्मा की स्मृति में क्विज के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में रिम्स के जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग के रेसिडेंट डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। विभाग के एचओडी डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने बताया कि इन्फेक्शन, कैंसर, एक्सीडेंट, जलने या अन्य किसी कारण से शरीर के अंगों को हुए नुकसान पर प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। प्लास्टिक सर्जरी डे हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और प्लास्टिक सर्जरी जैसे जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी में एक ऐसी प्रणाली है जिसके थ्रू बर्न से लेकर के हर तरह के विकलांग, कटे छटे लोग सबका उसमें इलाज किया जाता है और आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी का ज़्यादा महत्व हो गया है। मौके पर डॉक्टर विजय कुमार दास ने कहा कि इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना है। लोगों में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जो अज्ञानता है उसको दूर किया जाना जरूरी है। इसे लेकर राज्य के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम लोग यहाँ झारखंड में मना रहे हैं और झारखंड में हम लोग एक पखवाड़ा का टाइम लिए हैं जिसमें कि झारखंड के डिफरेंट एरिया में, रिमोट एरिया में, जैसे धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग की यूनिट हेड डॉक्टर प्रियंका किरकिट्टा ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो लोगों के बीच में काफी आम है। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी। ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा फील्ड कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। उसमें ना सिर्फ कॉस्मेटिक बल्कि पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स, जलने के बाद की प्रवृत्ति, अगर कोई घाव नहीं सूख रहा है, कोई घाव को भरने के लिए फ्लैप की सर्जरी चाहिए, ऐसे बहुत सारे अनेक फील्ड है जहां प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। दिवंगत डॉक्टर सौरभ शर्मा की स्मृति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर सौरभ रिम्स के ही छात्र थे और बाद में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। फरवरी 2023 में एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। कार्यक्रम में उनकी पत्नी डॉक्टर खुशबू शर्मा और उनके भाई शरद शर्मा शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास सराहनीय है। इसे लेकर हर स्तर पर जागरूकता जरूरी है। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके बारे में लोगों को बहुत नॉलेज नहीं होती, तो इस डे के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि आप आएँ और सरकार इस चीज़ की सुविधा दे रही है, इसका लाभ उठाया जाए। आजकल जो सुना है बड़ी दुर्घटनाएं होती है, जलने, बर्न से, एक्सीडेंट से, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन तो देवदूत की तरह होते हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो। दूसरा, आजकल नई पीढ़ी में या पुराने लोगों में भी थोड़ा जवान दिखने का भी शौक़ है, तो एंटी एजिंग के हिसाब से भी ट्रीटमेंट लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी डे इस तरह से बहुत अहम होता जा रहा है। समय के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में प्लास्टिक सर्जरी की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट।